राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस लेक्चर का विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्व एवं उसकी उपयोगिता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास एक स्वायत्त विषय के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में। इस टॉपिक से संबंधित आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, लघु उत्तरात्मक और बहुविकल्पीय प्रश्नों के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय क्षेत्र से संबंधित लघु एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, इससे संबंधित शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये जो 2 नंबर में 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर टिप्पणी कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आपका क्या अभिप्राय है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति एवं सुरक्षा के लिए बनाए गए संबंध या व्यवहार है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक प्रकार से राष्ट्रों का शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों की विदेश नीतियों का अध्ययन है। जब कुछ राष्ट्र मिलकर के किसी प्रकार से किसी सामूहिक लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे नियमों, ऐसे कानूनों से बंधे होते हैं जिनमें उन राष्ट्रों की संप्रभुता, स्वतंत्रता पूरी तरह से सुरक्षित रहती है और साथ साथ जो है राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होती है, तो राष्ट्रों के इस प्रकार के व्यवहार को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति किस प्रकार की है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है राष्ट्रों के मध्य विवादों का अस्तित्व है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक राष्ट्र होंगे, उनका कोई तालमेल होगा, उनका कोई संधि होगी, समझौता होगा, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग होगी, व्यापार होगा, तो विवाद स्वाभाविक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जहाँ पर भी राष्ट्रों के आपस के संबंध है वहाँ विवाद स्वाभाविक है। और फिर विवाद के समाधान के लिए शांतिपूर्ण और बाध्यकारी साधनों का ही प्रयोग किया जाता है। वो सारे पीसफुल सेटलमेंट है, बाध्यकारी साधन भी है जिसमें आर्थिक नाकेबंदी है, शस्त्रों का सहारा लिया जा सकता है, युद्ध का सहारा लिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रकृति संघर्षशील है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर हम प्रकृति देखें तो संघर्षशील है। इसमें राष्ट्र हित जो है वो प्रमुख होता है। प्रत्येक राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्रों के साथ संघर्ष करता है। तो नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिस्प्यूट जितने भी हैं उनका पीसफुल या जो बाध्यकारी साधन उनके द्वारा प्रयोग करना, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति में आता है। प्रश्न नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु संक्षिप्त में लिखी। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हमारा पेपर है उसमें विषय वस्तु आप आसानी से लिखते हैं, बिल्कुल पुस्तक के स्वरूप में लिखा होता है। जितने भी चैप्टर हैं इस पुस्तक में वो सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु में राज्य व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय शक्ति का, राष्ट्रहित का, सुरक्षा, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थाएं, युद्ध एवं शांति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, विचारधारा, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, आतंकवाद एवं मानवाधिकार, साम्राज्यवाद, ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु है। इन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन किया जाता है। चौथा लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संक्षिप्त अंतर बताइए। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों मिलते जुलते शब्द हैं और दोनों शब्दों को एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से दोनों में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक विषय है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक संकीर्ण विषय है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम गैर राजनीतिक संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध आ जाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूल रूप से ये अंतर दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है पूरी तरह से व्यापक है, उसमें हर तरह के संबंध आ जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राज्यों के बीच जो राजनीतिक संबंध है उनका हम अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संक्षिप्त अंतर या कोई दो अंतर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कई बार एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पर प्रयोग कर लिए जाते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए स्वैच्छिक होते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के नियमानुसार बाध्य होते हैं। उदाहरण के लिए एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से किसी प्रकार का संबंध हो सकता है, लेकिन जब वो राष्ट्र किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, तो वो यूएनओ के रूल रेगुलेशन है, चार्टर के नियम है, उनका अनुपालन करने के लिए वो राष्ट्र पूरी तरह से बाध्य होता है। और बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से किसी प्रकार का संबंध बनाता है, लेन देन करता है, उनके बीच किसी प्रकार का व्यापार है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है, संधि है कोई, तो उसमें पूरी तरह से राष्ट्र जो है इस तरह के दायित्वों से, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से वो बंधा हुआ नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं सहयोग के लिए भी कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसे पहला जो प्रश्न है वो है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। पॉलिटिक्स अमंग नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र कुमार, दलबीर भंडारी, हरीश साल्वे, हंस जे मार्गेंतो। इस पुस्तक के लेखक जो है हंस जे मार्गेंतो, उन्होंने पुस्तक लिखी थी। महेंद्र कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति लिखी है। दलबीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट में जस्टिस है। हरीश साल्वे कुलभूषण जाधव का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ये अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, इनमें सही विकल्प हंस जे मार्गेंतो है। उन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस पुस्तक लिखी थी। दूसरा प्रश्न है, यह किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति का अध्ययन है। इसमें विकल्प है फेलिक्स ग्रास, जेम्स रोजनाउ, थॉम्पसन, स्प्राउट। ये फेलिक्स ग्रास ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ विदेश नीति का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विज्ञान बन चुका है, यह विचार किस राजनीतिज्ञ का है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विज्ञान के बहुत सारे करैक्टर आ चुके हैं, इसलिए विज्ञान की ओर अग्रसर है ये विषय। इसमें विकल्प है एफ नॉर्थरोप, स्टेनले होमैन, क्विंसी राइट और फाइनर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर एफ नॉर्थरोप है। उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विज्ञान बन चुका है। प्रश्न नंबर 4 है, किस राजनीतिक विद्वान ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध या राजनीति के बदलते स्वरूप को नियंत्रण से निकलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कहा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध या राजनीति क्या है, जिस तरह से स्वरूप उसका चेंज हो रहा है वो एक एक्सप्रेस ट्रेन की तरह से जो हमें दिखाई देता है। इसमें जो विकल्प है पामर और परकिंस, डॉक्टर दलबीर भंडारी, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, स्टुअर्ट चेज। तो चौथे प्रश्न का सही विकल्प है स्टुअर्ट चेज। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल की घटना है और विश्व राजनीति भविष्य की। यह किस राजनीतिक विद्वान का कथन है। डॉक्टर दलबीर भंडारी, डॉक्टर महेंद्र कुमार, श्वार्ज़नबर्गर और सलीचर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल की घटना है और विश्व राजनीति भविष्य की, ये कथन जो है डॉक्टर महेंद्र कुमार का है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पुस्तक में इसका जो है उल्लेख किया है। आगे इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति या स्वरूप का विस्तृत वर्णन कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषयक क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न हम हल कर चुके हैं, दूसरे में विषयक क्षेत्र, इसमें राज्य का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है, नेशनल इंटरेस्ट का, सिक्योरिटी का, विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें अक्षेत्रीय संगठनों का अध्ययन किया जाता है, इसमें निशस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मोरालिटी, इन सभी का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 फिर ऐसे टाइप है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं। 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की भलाई के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, वैश्विक घटनाओं को जानने के लिए, ह्यूमन राइट्स को बनाए रखने के लिए, वैश्विक दृष्टि से जो मानवता का कल्याण है उसको बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जानने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होने वाले वैश्विक समस्याएं हैं उनका समाधान के लिए, इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है अंतरनुशासनात्मक, उसको जानने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के महत्व उपयोगिता को जो है रेखांकित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की प्रासंगिकता पर एक निबंध लिखिए। यानी इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी करना आज क्यों आवश्यक है, क्यों रेलेवेंट है। इसमें ऐसे टाइप प्रश्न में आप दे सकते हो कि इंटरनेशनल जो रिलेशन है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, यूटिलिटी है, क्यों हम करें। क्योंकि आज जो है पूरा विश्व एक गांव के रूप में स्थापित होने के कगार पर है और समस्याएं जो है वो राष्ट्रीय नहीं रही बल्कि समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय हो गई। मल्टीनेशनल कंपनी के आने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास से और जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है उससे समस्याएं जो है वो सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आलोचनात्मक अध्ययन करना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो है किसी राष्ट्र की राष्ट्र संप्रभुता, एकता, अखंडता कैसे प्रभावित होती है, राष्ट्र की राष्ट्रीय संस्कृति कैसे प्रभावित होती है, उसका हम जो है इस प्रश्न में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास, डेवलपमेंट कैसे हुआ। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय एक स्वायत्त और स्वतंत्र विषय कैसे बना, इस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के विकास पर टिप्पणी करनी है या विकास का दो लाइनों में इसका उत्तर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उद्भव एवं विकास अनेक चरणों से होकर मिला है। 1900 से 1919 के बीच में यह जो विषय था कूटनीतिक इतिहास के रूप में पढ़ाया जाता था। सबसे पहले अल्फ्रेड जिमन को जो है इसकी चेयर का जो है अध्यक्ष बनाया गया, स्थापित की गई। उसके बाद जो अगला स्टेप आया अंतर्नुशासनात्मक दृष्टिकोण का आया, फिर शक्ति के संघर्ष का अध्ययन आया, फिर विचारधाराओं के संघर्ष के अध्ययन के रूप में परिणित हुआ। उसके बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण, फिर व्यवहारवादी दृष्टिकोण, फिर उदारवादी, उसके बाद सामूहिक सुरक्षा एवं शक्ति संतुलन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्टेप आए और वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय ज्वलंत समस्याओं के अध्ययन के रूप में इस विषय का विकास हुआ। अब यह विषय धीरे धीरे इसकी विषय वस्तु, विषय क्षेत्र जो है निश्चित होने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब इतिहास, कानून, राजनीति शास्त्र या लोक प्रशासन के एक पेपर के रूप में नहीं बल्कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर विश्व के अधिकांश देशों में एक स्वायत्त विषय के रूप में इसका अध्ययन अध्यापन किया जाता है। इस चैप्टर से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के पहले प्राध्यापक कौन थे। अल्फ्रेड जिमरन, वुडरो विल्सन, थॉमसन, सलीचर। अल्फ्रेड जिमरन था जिसे इंटरनेशनल रिलेशन की जो चेयर स्थापित की थी, पहले प्राध्यापक बने थे। दूसरा प्रश्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। E.H. कार, सोमा, क्विंसी राइट, मार्गिंतो। इसका सही उत्तर है सोमा ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी थी।
तीसरा प्रश्न है, यह किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की खोज अमेरिकन मस्तिष्क की उपज है? पार्कर मून, महेंद्र कुमार, नील हेलमेट, पामर व परकिंस। तो ये विचार जो है नील व हेलमेट ने दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की खोज अमेरिकन मस्तिष्क की खोज है। जैसे 1919 में वुडरो विल्सन ने एक 14 सूत्रीय शांति कार्यक्रम पेश किया था, और उसके बाद जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, जिसका प्राइमरी एजेंडा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना, राष्ट्रों के बीच जो है शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा और सहयोग को बनाए रखना, राष्ट्रों की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, और इसी से जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे टाइप प्रश्न है जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के विकास के विभिन्न चरण। इसमें अलग अलग चरण है, 1919 से 1939, फिर उसके बाद 1945 तक, फिर 1945 से 1960 तक, 1960 से 1980, और 1980 से 1991 तक यूएसएसआर का जब तक विघटन नहीं हुआ, और 1991 से 2000 के बीच में जो वर्ल्ड पूरा यूनिपोलर हो गया, और 2000 से 2020 के बीच में जो करंट प्रॉब्लम आ रही है पूरे वर्ल्ड के सामने, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वतंत्र विषय के रूप में धीरे धीरे आगे की ओर अग्रसर है। दूसरा ऐसे टाइप प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के उद्भव विकास पर एक निबंध लिखिए। तो इसको हम 1900 से लेकर के 2022 तक का जो हमारा ऐसे लेक्चर जो है मैंने पीछे यूट्यूब पर डाला था, उसमें आप पढ़ सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से कूटनीतिक इतिहास के रूप में स्थापित हुआ था, और आज एक स्वतंत्र विषय के रूप में आगे की ओर अग्रसर है। धीरे धीरे इसकी विषय वस्तु, विषय क्षेत्र और इसका दायरा निश्चित हो रहा है। प्रश्न 3 है, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का क्या औचित्य है, विवेचना कीजिए। तो 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलेवेंट है, इसका बहुत बड़ा औचित्य है, क्योंकि आज पूरी दुनिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण जो है गांव का रूप धारण की है। विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ एक धर्म विशेष, एक प्रजाति विशेष के लोग रहते हैं। हर देश में मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई है, मल्टीनेशनल कल्चर हो गए हैं, बहुराष्ट्रीय संस्कृति का उद्गम हुआ है, और इससे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो गया है। तीसरा इसमें चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का स्वायत्तता संबंधी विवाद, ऑटोनॉमी डिबेट रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशन। क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय है या नहीं, इसको लेकर के विद्वानों के बीच जो है एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। कुछ विद्वान इसे स्वायत्त विषय मानते हैं और कुछ विद्वान इसे स्वायत्त विषय नहीं मानते। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय नहीं बल्कि निरंतर स्वायत्तता की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय की अभी तक विषय वस्तु और विषय क्षेत्र पूर्णतः निश्चित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अभी तक सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। इसमें बहुत सारी अध्ययन सामग्री राजनीतिक विज्ञान, कानून, इतिहास एवं लॉ से जो है ली गई है। इस चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक संवादात्मक विषय है, किसने कहा? हांजे मार्गेंतो, थॉम्सन, ऑप्शन सी ए मैनिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी ए मैनिंग ने कहा था कि एक संवादात्मक विषय है। धीरे धीरे थीसिस, एंटीथीसिस और उसके बाद जो सिंथेसिस की स्टेज आती है, उस तरह का ये एक सब्जेक्ट है। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक भीड़ भरी दुकान की भांति है, ये किसने कहा? स्टैनले हॉफमैन, महेंद्र कुमार, क्विंसी राइट, जॉर्ज केनन। तो इसका सही उत्तर है स्टैनले हॉफमैन कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक भीड़ भरी दुकान है, यानी इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट मैटर है, जो एरिया ऑफ स्टडी जो है वो काफ़ी विस्तृत है, इसलिए इसे एक भीड़ भरी दुकान की भांति प्रदर्शित किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध समाज विज्ञानों में एक स्वतंत्र विषय है, यह किसने कहा? सी ए मैनिंग, कैपर जॉनसन, क्विंसी राइट, सलीचर। तो ये कथन जो है कैपर जॉनसन का है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध समाज विज्ञानों में एक स्वतंत्र विषय है। इस विषय की विषय सामग्री और अध्ययन सामग्री, विषय वस्तु, इसका विषय क्षेत्र जो है धीरे धीरे निश्चित हो रहा है।
अन्य जो समाज विज्ञान है उसके ऊपर इसकी निर्भरता धीरे धीरे घट रही है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध समाज विज्ञानों में एक स्वतंत्र विषय है। ये कैपर जॉनसन का स्टेटमेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे टाइप भी प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्वायत्तता पर एक निबंध लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्वायत्त विषय है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इसका जो विषय वस्तु है वो निश्चित है, इसका विषय क्षेत्र निश्चित है, इसका दायरा निश्चित है, इसमें सर्वमान्य सिद्धांत है, इसमें जो प्रेडिक्शन वगैरह है उसके ऊपर भी जो है रिसर्च चल रही है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक स्वायत्त विषय माना जाता है। जबकि कुछ एक विद्वान मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्वायत्त विषय नहीं है, क्योंकि अभी भी इस विषय में जो अध्ययन सामग्री है वो राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, इतिहास एवं कानून से संबंधित है। इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के रूप में लिया गया है। और कुछ विद्वान ऐसे भी है जो ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय एक स्वायत्तता की ओर निरंतर बढ़ रहा है। इसमें अध्ययन प्रणाली जो है वो निश्चित हो रही है, विषय वस्तु निश्चित हो रही है, इसका विषय क्षेत्र निश्चित हो रहा है और दूसरे विषयों पर इसकी निर्भरता घटती जा रही है। दूसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय की स्वायत्तता के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इसमें जो मेरा एक वीडियो लेक्चर है स्वायत्तता संबंधी वो अध्ययन कर लीजिए, जिसमें दोनों प्रकार के पक्षों के ऊपर डिस्कस किया गया है कि स्वायत्त विषय है तो क्यों है और स्वायत्त विषय नहीं है तो क्यों नहीं। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंध निरंतर स्वायत्तता की ओर अग्रसर है, इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसमें विषय वही प्रश्न रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है कैसे एक स्वायत्त विषय बना, विकास के विभिन्न चरणों से कैसे गुजरा और आज की तारीख में ये विषय किस प्रकार का है, किस तरह से स्वायत्तता की ओर अग्रसर है। प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अथवा राजनीति सामाजिक विज्ञानों का एक भाग है, इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ये सामाजिक विज्ञानों का एक भाग है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जिस तरह से सामाजिक विज्ञानों में अन्य विषय स्वतंत्र है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी एक स्वायत्त विषय है। जिस तरह से राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, कानून इत्यादि विषयों की अपनी अध्ययन सामग्री है, अपनी अध्ययन प्रणाली है, अपनी सब्जेक्ट मैटर है, अपना स्कोप है, सब्जेक्ट मैटर है, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अपना विषय क्षेत्र है। तो ये ऐसे टाइप प्रश्न हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले चैप्टर से, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्व, उपयोगिता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास, एक विभिन्न प्रकार के विकास चरणों से ये कैसे गुजरा, एक स्वायत्त विषय के रूप में किस तरह से ये आगे की ओर अग्रसर है, इस चैप्टर से संबंधित आज का ये लेक्चर जो है शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित था, जो न केवल ग्रेजुएशन स्तर के बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी के लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।